नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर टेक स्काई चैनल में। और आज इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं वन प्लस नॉट CE5 वर्सेस सैमसंग गैलेक्सी A55। और इस पर्टिकुलर वीडियो को मैंने सेक्शंस में डिवाइड करा है सो दैट इन हर एक सेक्शन को समझना बहुत ही आसान हो जाए। सबसे पहले हम बात करेंगे डिजाइन और बिल्ड की, उसके बाद हम इसकी बात करने वाले हैं परफॉर्मेंस की, डिस्प्ले की, कैमरा की और बैटरी की, और लास्ट में OS कितने अपडेट ये देते हैं। तो इस पर्टिकुलर सेक्शन वाइज हम जाने वाले हैं और लास्ट में कंक्लूजन बताएंगे कि इन पर्टिकुलर सेक्शन वाइज कौन सा फोन सबसे ज्यादा एक अच्छा परफॉर्मेंस या फिर कह सकते हैं कि इस प्राइस पॉइंट रेंज पे बहुत अच्छी तरह आउट परफॉर्म कर रहा है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको कौन सा फोन सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। तो सबसे पहले इसकी रिलीज डेट की बात करते हैं। तो वन प्लस नॉट CE5 जो है वो जुलाई 8 मतलब इसी महीने लॉन्च हुआ है 2025, और सैमसंग गैलेक्सी A55 जो है पिछले साल मार्च 15 को लॉन्च हुआ है। बेसिकली इन दोनों में जो है 1 ईयर का डिफरेंस है। और अगर मैं इसकी प्राइस रेंज की बात करूं तो एट प्रेजेंट दोनों जो है लगभग सेम प्राइस रेंज पे एट प्रेजेंट अमेजोन के प्राइम डे सेल के ऊपर लॉन्च हुए हैं। और जो इसकी प्राइस है वो है अप्रॉक्सीमेटली 26,999, मतलब 27,000 के आसपास ये दोनों फोन ही मिलने वाले हैं विदाउट कोई ऑफर जो एक्चुअल प्राइस है। हाँ, इसके पास जो कार्ड वगैरह के ऑफर लगाते हैं तो और थोड़ा कम मिल जाएगा। ओके, तो सबसे पहले जो हम बात करने वाले हैं वो इसकी बात करने वाले हैं डिजाइन और बिल्ड की। तो बेसिकली जो है वन प्लस नॉट CE5 की बात बताऊं तो ये एक जो बैक है इसका वो प्लास्टिक का होने वाला है और इसका जो फ्रेम है वो भी प्लास्टिक का है। लेकिन सैमसंग गैलेक्सी A55 जो है उसका बैक जो है वो ग्लास का है और जो इसका फ्रेम है वो एल्यूमिनियम का होने वाला है। तो एक तरीके से कहा जाए तो प्रीमियमनेस जो है वो सैमसंग गैलेक्सी A55 देने वाला है डेफिनेटली इन कंपैरिजन टू वन प्लस नॉट CE5। ये ऐसा नहीं है कि प्रीमियम नहीं लगेगा, लेकिन अगर हम इसके सामने अगर रखें सैमसंग गैलेक्सी A55 तो एक तो हैंड में जो इसका ग्रिप होगा वो इसका बहुत ज़्यादा अच्छा है इन कंपैरिजन टू वन प्लस नॉट CE5। दूसरी अगर मैं बात करूं तो जो नॉट 5 प्लास्टिक का बनाया है तो इससे एक इसका वेट का बहुत अच्छा जो है फर्क पड़ा है, क्योंकि इसका वेट अगर यहाँ पे भी आप देखोगे तो 199 ग्राम है और इसका 213 ग्राम है। तो बेसिकली अगर वो ग्लास फ्रेम ना यूज करके प्लास्टिक फ्रेम यूज करे तो वो इनका एक प्लस पॉइंट यहाँ पे मिल रहा है। ओके, और बाकी दूसरी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं बात करूँ जहाँ पे मैं थोड़ा सा ये कह सकता हूँ वन प्लस से डिसअपॉइंट हुआ। एक तो साल भर बाद आप लॉन्च कर रहे हो, उसके बाद इस प्राइस पॉइंट पे वन प्लस जो है IP65 दे रहा है, ये तो एक्सपेक्टेड नहीं है। एटलीस्ट वन प्लस जो अगर कंपेयर भी करना चाह रहा है तो वो सैमसंग से भी कर सकता है जो कि साल भर पहले लॉन्च हुआ, IP65 दे रहा है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पे जो है वन प्लस ने डिसअपॉइंट करा है इन कंपैरिजन टू सैमसंग गैलेक्सी A55। और दूसरी इसकी बात करें तो यहाँ पे एक बहुत ही वियर्ड चीज मेरे को देखने को मिली कि वन प्लस ने अपनी ग्लास टेक्नोलॉजी शेयर नहीं करी है, क्योंकि ये पर्टिकुलर जो वेबसाइट है यहाँ पे भी इसकी ग्लास टेक्नोलॉजी नहीं है। यहीं आप देखोगे कि इसका बिल्ड क्वालिटी जो है वो फ्रंट ग्लास गोरिल्ला ग्लास विक्टस जो है वो प्लस यूज कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा कहीं पे भी नहीं है। और मैंने बहुत सारी वेबसाइट्स देखी जहाँ पे कंपैरिजन बेसिकली हम करते हैं तो वहां पे मेरे को इसकी ग्लास टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं पता। तो ये एक क्वेश्चन मार्क है कि ऐसा क्यों करा गया। बाकी अगर मैं इसकी थोड़ी स्पेसिफिकेशन की बात करूं तो ये एमुलेट डिस्प्ले आने वाला है, फ्लूइड एमुलेट, और ये जो है सुपर एमुलेट। इन दोनों में ज़्यादा कुछ बेसिकली मेजर फर्क नहीं होता, मैं आपको वैसे बता देता हूँ। फ्लूइड एमुलेट जो है वो बेसिकली एक आप कह सकते हो कि रिफ्रेश रेट के लिए बहुत अच्छा रहता है, और सुपर एमुलेट अगर आपको बैटरी एफिशिएंसी बतानी है या फिर एक तरीके से आपको ब्राइटनेस के रेस्पेक्ट में मैं कह सकता हूँ वो एक यहाँ पे प्लस पॉइंट देता है। लेकिन ये जो है फ्लूइड एमुलेट वो हमने जैसे बात करी रिफ्रेश रेट हुआ या फिर अगर आपको गेमिंग खेलना है तो वहाँ पे बहुत अच्छा ये परफॉर्मेंस देता है। और इनकी अगर ब्राइटनेस भी बात करें तो जैसे इसका जो है 1300 निट्स का है और इसमें 1000 निट्स का ही है। तो ये एक यहाँ पे डिफरेंस कह सकते हैं डिस्प्ले और डिजाइन के अंदर। और अगर इसकी साइज की बात करें तो ये जो है 6.77 इंच का होने वाला है और ये 6.6 इंच का, तो 0.1 इंच कह सकते हैं या फिर 0.17 इंच का यहाँ पे मेजर डिफरेंस है। इससे ज़्यादा यहाँ पे कुछ भी डिफरेंस नहीं है हम कह सकते हैं। दूसरा इसकी परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो परफॉर्मेंस में नो डाउट और नो क्वेश्चन यहाँ पे वन प्लस ने बहुत अच्छा काम करा है, क्योंकि मीडियाटेक डायमेंसिटी 8350 वो मिड रेंज सेक्शन के लिए ही है और यहाँ पे सही यूज़ करा गया है।
और वहीं मैं बात करूं सैमसंग का खुद का ये एक्सिनॉस 1480 4 नैनोमीटर, ये बेसिकली दोनों ही 4 नैनोमीटर के ऊपर है, लेकिन अगर इसका आप अंततः स्कोर देखोगे तो बहुत ज़्यादा बड़ा डिफरेंस आपको मिलेगा, क्योंकि जो MediaTek Dimensity A350 का अंततः स्कोर है वो 1.7 मिलियन के आसपास है, और ये ही अदर हैंड पे मैं बात करूं एक्सिनोस का तो वो हाफ है इसका, मतलब आपको 7206 कुछ मिलेगा। तो यहाँ पे अगर परफॉर्मेंस वाइज आप सेलेक्ट करने जा रहे हो तो बिना कुछ सोचे समझे OnePlus Nord CE ही यूज कर लेना। ऑल्दो कंक्लूजन में हम बात करने वाले हैं कि कौन सबसे ज्यादा आउट परफॉर्म कर रहा है सारे जो हमारे सेक्शंस हैं उसमें, ठीक है। बात करें कैमरा की, तो कैमरा पे मैं कह सकता हूँ जहाँ पे विन हुआ है वो सैमसंग हुआ है, क्योंकि आप देखिए कैमरा जो है ये ड्यूल है और यहाँ पे ट्रिपल कैमरा है, और जो प्राइमरी है दोनों 50 मेगापिक्सल के हैं, दूसरा ये 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है, वहीं ये अल्ट्रा वाइड सिर्फ 8 मेगापिक्सल का है। और यहाँ पे मैक्रो कैमरा बात करूं तो 5 मेगापिक्सल का, इधर मैक्रो कैमरा का कुछ भी ऐसा प्रोविजन ही यहाँ पे नहीं दे रखा। और वीडियो क्वालिटी 4K 30 FPS पे ये 30 और 60 दोनों पे ले सकता है। लेकिन अगर मैं बात करूं अगर प्रोफेशनली आप देखने जाओगे तो मेन कैमरा जो है और बाकी चीजें जो देखोगे सैमसंग वहां पे विन करा है इन द रिस्पेक्ट ऑफ कैमरा। और नेक्स्ट सेक्शन पे आता हूं बैटरी, तो यहाँ पे जब इसका ग्लोबल लॉन्च हुआ था ना तो 5200 mAh हुआ था, लेकिन ये इंडिया के लिए 7100 mAh यूज करा था। शायद वन प्लस को भी पता है कि हम इंडियंस कितना फोन यूज करते हैं। एनीवे तो यहाँ पे जो सैमसंग है वो 5000 mAh की बैटरी देता है और ये 7100 mAh की बैटरी देता है। नो डाउट वन प्लस यहाँ पे विन है, लेकिन यहाँ पे एक और चीज है, ये 80 वॉट का वायर चार्जिंग मतलब फास्ट चार्जिंग भी प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन यहाँ पे 25 वॉट्स का ही फास्ट चार्जिंग प्रोवाइड करता है। और सैमसंग की ये एक सबसे बड़ी मैं कह सकता हूँ, कोई सा भी आप प्रोडक्ट्स ले लो, फिर वो चाहे इनका अगर S21 की भी मैं बात करूं जो पुराना फ़ोन है उसमें सबसे ज़्यादा जो मेजर इशू आया था वो उसका बैटरी का था। उसकी जो डिज़ाइन थी और उसका स्ट्रक्चर था वो बहुत ज़्यादा सराहनीय है, लेकिन वहाँ की बैटरी माय गॉड बहुत ज़्यादा बेकार थी। ओके तो ये एक चीज़ है जहाँ पे सैमसंग को काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओके बाकी फीचर्स जो है सर्कल टू सर्च, अंदर डिस्प्ले, ये आज की डेट में सब जगह आती है। ओके और लास्ट जो बात करें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है हमारा OS अपडेट, क्योंकि अगर फ़ोन को लॉन्ग टर्म व्यू में देखना है तो मेजरली अपडेट तो हमें आते ही रहने चाहिए। तो यहाँ पे सैमसंग जो है ना वो बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि वो 4 ईयर की मिनिमम तो देता ही है कि 4 ईयर जो है वो मेजर अपडेट देगा। अगर लेट्स से ये एंड्रॉइड 14 पे आया तो इसके बाद 4 मेजर अपडेट से देगा ही देगा, और प्लस 5 ईयर की ये सिक्योरिटी वारंटी मतलब सिक्योरिटी अपडेट भी आपको रेगुलरली देता रहता है। वन प्लस नॉर्ड CE5 जो मुझे लगता है ये 3 साल से ज़्यादा तो नहीं देने वाले। और एक तो इनका कलर OS, आई मस्ट से वन प्लस वॉज अ टाइम जब ये वन प्लस जो इनका OS होता था ऑक्सीजन वो कितना प्यारा होता था, लेकिन ये कलर OS तो बिल्कुल ब्लोटवेयर और मतलब अच्छा नहीं है। वन प्लस वॉज नोन फॉर इट्स OS मेजरली। तो यहाँ पे एक चीज़ है कि ये 3 ईयर का देने वाला है और ये बेसिकली जो है अपना 4 ईयर का देने वाला है। तो ये कुछ स्पेसिफिकेशन है। अगर हम बात करें कंक्लूजन की, तो अगर आपको परफॉर्मेंस वाइज चाहिए फ़ोन तो आप वन प्लस पे जा सकते हैं, जहाँ पे आपको लेट्स से आपको डेली टास्किंग करना है या फिर आपका काम है सिर्फ डे टू डे लाइफ का, तो वन प्लस नॉट CE5 बिल्कुल सही आपके लिए चॉइस होने वाला है। और उसके एस्पेक्ट में अगर देखे जाए किसी को सिर्फ कैमरे के लिए ही चाहिए तो मैं कहूँगा अगर इन दोनों में से कुछ चूज़ करना है तो आप सैमसंग गैलेक्सी A55 चूज़ करिए, लेकिन बस यहाँ पे बैटरी का बहुत बड़ा इशू आपको मिलने वाला है इन कंपैरिजन टू ऑफ कोर्स वन प्लस नॉट CE5। तो ये थी एक हम कह सकते हैं शॉर्ट और पूरा डिटेल्ड ओवरव्यू और कह सकते हैं कंपैरिजन। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आपको नेक्स्ट किस फ़ोन के ऊपर कंपैरिजन चाहिए वो भी आप कमेंट में सेक्शन में लिखिए, सो दैट नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी उसके ऊपर ला सके। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग मिस्टर टेक स्काई, एंड जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें बिना बिल्कुल मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।